चैट नहीं कर सकते, नहीं चैट कर सकते, एक मिनट नहीं चैट बंद एक मिनट, ओनली टू बस सिक्योरिटी कर देना, ओनली टू होस्ट ओनली बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਰੀਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਨੇਬਲ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਊਟ ਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਕਰ ਦੇ ਮਿਊਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ।
morning, class. Class, all of you write your attendance in the chat box right now. क्लास, जिन लोगों ने अपना रोल नंबर साथ में नहीं लिखा ना, मैं उनको मीटिंग से बाहर निकाल रही हूँ। दोबारा एंटर करेंगे वो विद देयर रोल नंबर्स। खुद निकल जाओ तुम लोग और दोबारा ज्वाइन करो इसको। ओके क्लास, जस्ट राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स जो तुम लोगों को कल के लेक्चर में फेस करनी पड़ी इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। मैं आज आपको उसको सॉल्व कर देती हूँ। तुम्हारी सारी क्वेरीज मैं चैट बॉक्स में लूंगी। यू आर नॉट सपोज टू बी अनम्यूटेड। चैट बॉक्स में लिख दो जो भी प्रॉब्लम आई है तुम लोगों को। ओके क्लास, सब्ट्रैक्शन की थी मैंने। मैंने एक टेबल में किया था, जैसे मैंने बताया था कि ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो वी सब्ट्रैक्ट दिस। If A and B are the two numbers to be subtracted, क्लास ऑडिबल हूँ मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को? फाइन। बच्चे ये देखो, कल हमने सब्ट्रैक्शन का टेबल किया था। सब्ट्रैक्शन का टेबल क्या कहता था? ए एंड बी
है दो बिट्स के साथ पॉसिबल 0001 10 एंड 11। मैंने तुम्हें बताया था जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाता है या इक्वल नंबर भी माइनस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं। तो 0 माइनस 0 डिफरेंस इज 0 बोरो 0, क्योंकि बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, सीधा डिफरेंस कैलकुलेट हो जाता है। बच्चे नहीं क्लियर हो रही वॉइस मेरी? बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कुणाल रावत को प्रॉब्लम आई है, आकाश को प्रॉब्लम है। अब क्लियर है? जस्ट टेल मी। अभी भी नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ, क्लास ऑडिबल हूँ मैं अब ठीक है? कुणाल रावत क्लियर है? क्लास वेट करो। क्लास अब ऑडिबल हूँ मैं? नाउ टेल मी। क्लास सुन पा रहे हो? बेटर? फाइन। ओके, ओके। कल क्लास हम लोगों ने बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन की थी। एक बच्चे ने मुझे ग्रुप में अपनी कल की असाइनमेंट भी सबमिट करवाई एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसको कल का कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि एक मेरी वन ऑफ द एग्जांपल्स थी जो डेसिमल में सब्ट्रैक्शन थी। डेसिमल में सब्ट्रैक्शन आप बचपन से कर रहे हो, लेकिन मेरा कंसेप्ट था बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, तो उसने बिल्कुल ठीक किया, बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो मैं आपको फिर वन ऑफ द एग्जांपल्स कर रही हूँ, ठीक है? तो आपने इसके हेल्प से ही सब्ट्रैक्ट करना है, नॉर्मल डेसिमल की सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, छोटी क्लासों वाला काम नहीं करना। ओके, टेबल क्या कहता था सब्ट्रैक्शन का कि 0 माइनस 0, जब पहला नंबर बड़ा है या इक्वल है दूसरे के, दोनों इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस 0 है तो बोरो करने की भी जरूरत नहीं है, द आंसर इज 0। if we subtract 1 minus 0, so the answer is 1 and the borrow bit is 0. 1 minus 0 is 1. Fine. Next है 1 minus 1. 1 minus 1 के केस में फिर से नॉर्मल क्या है, आंसर इज 0 एंड द बोरो बिट इज अगेन 0। डिफरेंस 0 बोरो करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी हमें। अब लास्ट केस था 0 माइनस 1, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता, तो इस केस में हम लोग क्या करते थे कि we borrow one bit from the next left hand bit and the difference is counted as 1, ठीक है? क्योंकि वो क्या बनता है, ये जब बच्चे देखो, इस केस को मैं आपको ना अलग से करती हूँ।
0 1 का केस है। जब 0 बोरो करेगा बिट तो ये 0 क्या बन जाएगा 1 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब 0 बिट बोरो करेगा तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 0 ने क्या किया इस केस के हिसाब से, बोरो की बिट 1, तो ये बन गया 1 0। 1 0 क्या होता है एज सच, ये 2 के इक्विवेलेंट होता है नॉर्मल डेसिमल में, तो 2 - 1 कैलकुलेट्स टू 1, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस भी 1 आया। दिस इज द एक्चुअल केस जो हम करते हैं, ठीक है। अब इस पे सब्ट्रैक्शन हम इंप्लीमेंट करते हैं। देखो नंबर हमें दिया गया है 1 1 0 0 1, 5 डिजिट नंबर है, दूसरा 4 डिजिट नंबर है, 1 1 1 0। बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 1 - 0 काउंट्स टू 1 विदाउट एनी बोरो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है 0 - 1। 0 - 1 इज नॉट पॉसिबल, तो देयर इज अ नीड टू बोरो। और अगर मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड की बिट देखती हूँ तो 0 के पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं है, वहां से बोरो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके फिर नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की बिट देखूंगी, दैट इज 1। हम ये 1 को बोरो करेंगे, ठीक है। नॉर्मली भी जैसे तुमने 100 में से लेट इट बी 89 माइनस करना है, नॉर्मल ये डेसिमल की सब्ट्रैक्शन है, तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इस 0 ने इस 0 से थोड़ा ना बोरो करना होता है डेसिमल सब्ट्रैक्शन में भी, जो नॉर्मली तुम मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है। 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट अगर नहीं हो सकता तो सेम केस है, 0 को एक बोरो बिट चाहिए, तो 0 0 से बोरो भी नहीं कर सकता, तो 0 ने किससे बोरो करना फिर 1 से, तो ये क्या बनता है 1 कैंसिल होके 10 बनाते हैं डेसिमल की केस में, ठीक है। ये 10 कैंसिल होके 9 बनता है, और यहाँ पे बनता है 10 10 - 9 1, 9 - 8 1, 11 इज द आंसर डेसिमल्स के केस में। द सेम कंसेप्ट होल्ड्स फॉर बाइनरी आल्सो। अगर 0 - 1 पॉसिबल नहीं है तो 0 को बोरो चाहिए, तो 0 से बोरो नहीं होता, बोरो होगा 1 से, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 को कैंसिल आउट करके यहाँ बन जाएगा ये 0 बिट, क्योंकि उसका प्रीवियस बिट, 2 ही बिट्स पॉसिबल है। 1 का प्रीवियस नंबर क्या होता है 0, जैसे इसमें 10 का 9 बन गया था, डेसिमल में तो रेंज होती है ना, ठीक है। तो इस केस में 1 का प्रीवियस बिट बन गया 0, यहाँ पे बन गया बोरो मिल गया इसको 1 का, ठीक है। अब ये 10 नहीं है, ये बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर के केस में 1 0 बिहेव्स एज 2, तो 2 - 1 ये वैसे रीड करेंगे हम, पर अभी हमने यहां से बोरो इसको देना फिर से, अभी यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये सीधा सब्ट्रैक्शन नहीं करने की बोरो मिल गया खत्म, क्योंकि हमने बोरो तो इसके लिए किया था, यानी कि अब ये बिट इसको बोरो देगी। अगर 1 0 बिहेव कर रहा है 2, तो 2 को कैंसिल करके 1 क्या बिहेव करेगा, सिंपली इसको 0 1 लिख सकते हैं या सिंपली 1 लिख सकते हैं, ये फिर से कैंसिल आउट होके 1 बन गया 1 बिट, क्योंकि 2 का प्रीवियस नंबर क्या होता है बाइनरी में 1, एक डिजिट 1 से रिप्रेजेंट कर दो या यहाँ पे 0 1 लिख दो, डजंट मैटर, मैं 0 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कैंसिल हुआ 2 1 बना, अब इसकी ये 1 बिट इसको बोरो करवाएंगे हम। अब ये फिर से क्या बना 2, अब 2 - 1 बाइनरी में क्या होता है 1 इटसेल्फ, तो इसका आंसर आ गया 1। इस प्लेस में क्या बना 1 - 1 काउंट्स टू 0, इस केस में अगेन 0 - 1 बन रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करते हैं इस 1 को कैंसिल आउट करके 0 लिखते हैं और बोरो देते हैं इस प्लेस पे। ये 1 0 क्या बिहेव कर रहा है एज 2, तो 2 - 1 इज 1 इन बाइनरी, तो द आंसर इज 1 0 1 1। किसी को प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में अभी भी लिख सकता है। I hope it's clear to all of you. Fine. किसी को प्रॉब्लम है बस बच्चे वही लिखा करे चैट बॉक्स में।
फाइन। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने कल आपको असाइनमेंट में दिया था। जिस बच्चे ने असाइनमेंट मुझे सबमिट किया है वो क्वेश्चन उसमें गलत किया है, ठीक है। वो मेरे डिस्कस करने वाले था बट मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए वो कल दे दिया था। जस्ट सी टू इट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एडिशन का। एडिशन क्वेश्चन क्या था? 0 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। देन I have to add all these binary numbers, ठीक है। जिसने अटेम्प्ट की थी बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी, कोशिश तो की एटलीस्ट, पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी आज। क्या है है नहीं एक्स्ट्रा? राम सिंह को फोन कर दे, एक्स्ट्रा पैसे अरेंज कर दे। है नहीं, देखा था कल। हाँ जी क्लास, अब स्टार्ट करेंगे एडिशन इस केस में। 0 0 0 लीव इट। जीरोस को हम लीव आउट कर सकते हैं, हमने ऐड सिर्फ 1 को करना है। एक्स्ट्रा मिल जाए वो भी बेटर। हमने क्या करना है? 1 को ऐड करना है। 1 + 1 एडिशन के केस में 1 + 1 क्या बनता है? एनीवन? 0 0 0 1 1 0 1 1 एडिशन एंड कैरी बिट। ये ए बिट है, ये बी बिट है। एडिशन में 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 0 विद कैरी 1, बाकी सब में कैरी 0। इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे। 1 + 1 काउंट्स टू 0 विद अ कैरी ऑफ 1 बिट, ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था 1 + 1 + 1। बच्चे इसको आप वैसे भी कर सकते हो जो मैंने कल कंसेप्ट लिया था, 1 + 1 + 1। वो मैंने कैसे किया था? 1 + 1 काउंट्स टू 0 विद अ कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट प्लेस। अब 0 + 1 काउंट्स टू 1 और कैरी यहाँ पे, ये 11 बन गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? 1 यहाँ पे रहेगा, 1 फर्दर कैरी हो जाएगा। बच्चे इसको आप सेकेंड मेथड से भी ट्रीट कर सकते हो। वो क्या है? इसकी डेसिमल एडिशन ही कर दो। क्या होगा? अब ये सेकेंड प्लेस देखो कितने वंस हैं? देयर आर 3 वंस, देयर आर 3 वंस। तो 1 + 1 + 1 इन डेसिमल नोटेशन क्या आंसर आता है इसका? इट्स 3 ना। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर डेसिमल में इसका आंसर 3 है तो हमने इसका बाइनरी नोटेशन लिखना है। बाइनरी क्या होता है? 1 1। क्या हो गया? माय गॉड, इसका डेसिमल नोटेशन 1 1 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 यहाँ पे एंड 1 आई हैव टू कैरी टू नेक्स्ट प्लेस। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं और क्लियर होगा। नेक्स्ट पोजीशन देखो क्या है? 1 यहाँ पे, सारे जीरोस आई लेफ्ट इट आउट। तो सेकंड 1 1 + 1 इज सम काउंट्स टू 0 एंड द कैरी इज 1 बिट। अब ये पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्लेस को देखो, इस प्लेस वैल्यू को देखो, तो क्या है? 1 + 1 + 1 + 1। देयर आर 4 वंस, 4 वंस हैं, तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1 इन डेसिमल इट काउंट्स टू 4। 4 वंस को प्लस करोगे 4 आएगा। अब इसका बाइनरी वर्जन देखो। इस 4 का बाइनरी वर्जन क्या होता है? सारी क्लास को पता होगा, आई थिंक इट्स 1 0 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इसका 0 आंसर में लिख के ये कैरी बिट बनाएगा, ठीक है। क्या करना है? मैंने इस प्लेस पे, यहां पे मैंने लिखा 0,
अब कैरी में मैंने क्या करना था, 1 0, ये एक डिजिट एक प्लेस पे नहीं लिखा जा सकता, तो मैं क्या करूंगी, इसकी 2 प्लेसेस को कंज्यूम करूंगी, लाइक दिस। चेक इट आउट, मैंने कैसे लिखा इसको, ये ऐसे कैरी होगा, 1 to immediate next place and 1 next to that place। इस तरीके से हम 2 बिट्स को कैरी करते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हुआ मैंने क्या किया है। ठीक है, अब इस प्लेस को फिर काउंट करो, सारे जीरोस जस्ट 1, तो आंसर इज 1। अगर नेक्स्ट प्लेस को कवर करती हूँ 1 + 1 + 1, 3 1s है, तो आंसर इज 1 1। 3 1s के लिए इन बाइनरी द आंसर इज, तो ये क्या आएगा, 1 with the carry of 1 bit अगेन। फिर 3 1s, आंसर इज 1 with the carry of 1 bit। फिर 3 1s, 1 with the carry of 1 bit, जिसको हम फर्दर नीचे नोट डाउन करते हैं। तो ये मेरा एंटायर सम निकलता है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। क्लास ये 1 0 का कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैंने इसको कैसे कैरी करवाया है। ये 4 आंसर आएगा जब 4 1s आ जाएंगे एक लाइन में, या 5 1s भी आते हैं, या 6 1s भी आते हैं, कुछ भी आ जाए, नंबर ऑफ 1s जितने मर्जी बन जाए, हम डेसिमल में लेट इट बी 5 1s हैं, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो 5 का क्या आ जाएगा इसका बाइनरी वर्जन, 1 0 1। तो 1 को हम नीचे रख के 1 0 को नेक्स्ट 2 प्लेसेस पे कैरी ऑन करवा देंगे, बस दिस इज द कंसेप्ट। अब इसको ठीक कर लेना जिसने भी गलत किया है, बाकियों ने तो आई होप ट्राई भी नहीं किया होगा। अब कोई डाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में टिल नाउ? सिर्फ डाउट वाले बच्चे चैट बॉक्स में लिखें जिनको डाउट है। ओके, आई विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन टुडे। वेरी वेरी इजी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगेन let a and b are the 2 bits and the product of the 2 bits will be, क्या आंसर होगा, क्योंकि इसमें ना बोरो का कंसेप्ट है ना कैरी का कंसेप्ट है, सिर्फ प्रोडक्ट क्या होगा। ए बी 2 बिट्स क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। आंसर नॉर्मल डेसिमल के इक्विवेलेंट ही होता है, इसका कोई फर्क नहीं होगा ज्यादा। 0 0 प्रोडक्ट 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, दैट्स इट। एक भी 0 हो गया प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम सम करते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ही आज कवर करूंगी। द क्वेश्चन इज 1 1 0 1 with 1 0 1। I have to multiply the 2 binary numbers। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 1 into 1 1 1 into 0 0 1 into 1 1 1 into 1 1। ये नॉर्मल डेसिमल के इक्विवेलेंट ही होता है, कोई इतना फर्क नहीं जाएगा कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 1 0 1 सीधा लिखना है। एक क्रॉस के साथ 0 मींस 4 zeros, 2 क्रॉसेस के साथ 1 के साथ 1 0 1 1। Then I have to add these binary numbers। मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर ही रहेगा बाइनरी में। 0 से मल्टीप्लाई अगेन जीरोस, ऑल जीरोस, 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लेसेस के बाद सेम नंबर ऐड करो। 1 विद ये 0 से इक्विवेलेंट ही होता है, 1 0 1 + 1 0 with the carry of 1 bit, 1 + 1 0 with the carry of 1 bit, 1 + 1 0 with the carry of 1 bit, 1 + 1 0 with the carry of 1 bit। This is the answer। किसी को कोई दिक्कत मल्टीप्लिकेशन में? ठीक है, मैं आगे चल रही हूँ। बच्चे मीटिंग को ना दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर मीटिंग बंद हो जाएगी। फाइन।
क्योंकि ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी आज 2 लेक्चर्स हैं हमारे, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी थोड़ी देर और। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है डिवीजन का। ठीक है, यही चार्ट ले लेंगे हम। डिवीजन में आउटपुट क्या आएगी? अब अगर यही 2 बिट्स लेते हैं ए एंड बी, हम लोग मल्टीप्लाई का एक और एग्जांपल करवा दूं। ओके, वन जीरो वन वन मल्टीप्लाई बाय 1001। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन, फिर से बोर्ड की तरफ देखो बच्चे। जैसे डेसिमल है ना, इसमें तो कुछ काउंट होना नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कभी आंसर फर्क पड़ता है तुम्हारी नॉर्मल डेसिमल नंबर्स में? इसका भी सेम रहेगा। डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 15, लेट इट बी। करते हो? मैथ्स की मैम मल्टीप्लाई करवाते थे छोटे होते, वही कर रहे हैं हम। करो। 5 3 15, 5 with the carry of 1, 5 2 10 plus 1 11। एक क्रॉस के साथ एक प्लेस छोड़ के, क्योंकि ये 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई। इतनी डिटेल से मत जाओ, छोटे होते पढ़ा है आपने। अगर भूल रहे हो तो ये 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई, तो एक प्लेस छोड़ेंगे। 1 into 3 3, 1 into 2 2। तो ये आंसर क्या आता है एडिशन के साथ? 5 4 3, 345 इज द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग 23 with 15। ये मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है नॉर्मल। इस केस में भी सेम है। अगर मान लो यही 23 को मैं मल्टीप्लाई करती बाय 11, तो क्या होता? 1 से मल्टीप्लाई 23, एक प्लेस छोड़ के फिर 1 से मल्टीप्लाई 23, 253 इज द आंसर। 1 से मल्टीप्लाई पे आंसर का भी फर्क पड़ता ही नहीं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर इटसेल्फ जनरेट होता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो बाइनरी में नंबर या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 है तो आंसर पूरा ही 0 हो जाएगा, 1 है तो आंसर पूरा का पूरा एज सच वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। यही कंसेप्ट ले रही हूँ। देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है हमने। इस 1 को जब मैं पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, फर्स्ट नंबर से 1011 से, तो ये क्या आंसर आएगा? 1011। एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो। 1 1 1, 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1। एक प्लेस छोड़ी क्योंकि ये 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 0 के साथ 0 1 0, 0 1 0, 0 0 0, 0 1 0, तो सारे जीरोस, 4 जीरोस लग जाएंगे। अब इस 0 को जब मैं ट्रीट करूंगी, तो ये 100th प्लेस पे है, तो 100 प्लेस के लिए मैंने 2 प्लेसेस को छोड़ना है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 0, 4 जीरोस फिर से। 1 2 3 4। नेक्स्ट इस 1 को अगर मैं देखूंगी, तो ये कौन सी प्लेस है? 1000th प्लेस। 1000th प्लेस के लिए मैं क्या करूंगी? 3 क्रॉसेस। 1000 प्लेस से स्टार्ट करूंगी उसका आंसर लिखना। तो 1 1 1, 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1, नंबर इटसेल्फ रहेगा। तो ये क्या बन गया? 1 1 0 1। लास्ट में इन सब को हम ऐड ऑन करते हैं। फाइन। तो ये क्या बना? 1 1 ऑल जीरोस, 1 plus 1 0 with the carry of 1, 1 plus 1 0 with the carry of 1, 1 plus 0 plus 0 1 1। This is the answer. अभी किसी को प्रॉब्लम है? Is that clear to all of you? किसी को प्रॉब्लम है बस वो मैसेज कर दे। फाइन।
डिवीजन। अब डिवीजन के लिए अगर दो नंबर्स ए एंड बी, मैं फिर से कंसिडर करती हूं बच्चे, तो दो नंबर्स जो ए एंड बी हैं, आपको पता है छोटे होते से ही, इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, आपको शायद मंजू मैम ने भी करवाया होगा ये कंसेप्ट, कहीं ना कहीं आया जरूर होगा, बड़ी क्लासेस में भी आता है, छोटे क्लासेस में भी आता है। इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स वेयर ए is the numerator and b is the denominator, so b can't be equal to 0. The division by 0 is not possible. कोई भी दो नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर कैन बी इन प्लस और इन माइनस साइन, कोई भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट डिवीजन के केस में a कैन बी एनी नंबर but b cannot be equal to 0. ये रिस्ट्रिक्शन है, डिवीजन बाय 0 is not possible. ठीक है, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लेंगे टेबल में। अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करो, इफ a एंड b आर द टू नंबर्स, तो b 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये पहला केस उड़ गया। अगर b 0 नहीं तो a 0 b नहीं होगा, केस ही खत्म हो गया वो बोला। अगर b 0 नहीं है तो ये केस भी अराइज नहीं हो सकता। तो कौन से दो केसेस रह गए हमारे पास? या तो पहला नंबर 0 होगा, दूसरा 1, क्योंकि b 0 नहीं हो सकता ना, तो b के पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, अब a की पॉसिबल वैल्यू दैट इज 1। वैसे b के पास दो पॉसिबल वैल्यूज थी, या 0 या 1, 0 वाली दोनों खत्म हो गई, तो 1 नहीं रह गया। अब a ने तो दोनों पॉसिबिलिटीज ले ली, 0 और 1 की भी, तो ये दो केसेस ही हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मली डेसिमल में भी, if 0 is divided by 1 the answer is 0. anything, yeah, 0 is divided by any number, the answer is always 0. अगर न्यूमरेटर is 0 तो आंसर भी 0 ही रहेगा। if 1 is divided by 1 तो the answer is 1, जो हमने काउंट करना है। 1 को 1 से डिवाइड करके क्वेश्चन हमारा 1 आता है ना, और 0 को 1 से डिवाइड करके द क्वेश्चन इज 0 itself। बस ये कंसेप्ट हमने माइंड में रखना है, और डिवीजन फिर वैसे ही करनी है जैसे हम डेसिमल नंबर्स की करते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल विद यू फॉर डेसिमल नंबर्स ओनली। कोई डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, लेट इट बी, आई विल डिवाइड 18 with 6. 18 is divided by 6। ठीक है, तो क्या होता है, हम इस तरीके से लिखते हैं, 18 as dividend and 6 as the divisor। 18 को हम as dividend ट्रीट करते हैं, 6 को हम as divisor ट्रीट करते हैं। 6 3s are 18, remainder is 0। फाइन, इसी नंबर को मैं चेंज करती हूँ हल्का सा, लेट इट बी 18 18 18 18 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इसको क्या करूंगी, 1818 को 6 से डिवाइड इस तरीके से लिखूंगी मैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 1 से नहीं जाता तो हमने दो डिजिट्स को कंसीडर करना है। नॉर्मल डिवीजन का देखो ना क्राइटेरिया, अगर तुम्हें रूल आता है डेसिमल की डिवीजन का, 6 अगर 1 से नहीं जाता, एक प्लेस के तक नहीं जाता, क्योंकि 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के साथ पहले कंसीडर करते हैं, अगर नहीं जाता तो दो डिजिट्स कंसीडर में ले लेते हैं, 18 कंसीडर में आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर्स टू 18। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे द आंसर विल बी 0। कोई भी रिमाइंडर नहीं रहा तो क्या करेंगे, वैसे भी हमने नेक्स्ट प्लेस पे क्या करना होता है, एक जो है बोरो डाउन करना होता है। ठीक है, तो 1 क्या आएगा, नीचे आ जाएगा।